हरे कृष्णा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो किसी ने पूछा कि धर्मांतर करने में पाप होते क्या। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैंने सुना कि अगर एक धर्म से दूसरा धर्म अगर कोई कन्वर्ट करते या चेंज करते या धर्मांतर करते तो कुछ दंडा मिलते हैं, कुछ पनिशमेंट होते हैं, ये पाप लगते हैं, ये कैसे हैं। तो एटलीस्ट फ़िलहाल मैं सनातन धर्म के दृष्टि से बोल सकता हूँ कि सनातन धर्म में ऐसा नहीं कहते कभी कि कोई चेंज करेंगे तो होगा तो पाप है, ये है। प्रिंसिपल बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। जो जो चीज़ अगर हम करते भगवान का नियम या भगवान के आदेश के अनुसार है, हम अगर भगवान की तरफ जा रहा है तो मतलब ये तो अच्छे ही हैं। और अगर जो जो चीज़ हम कर रहे हैं भगवान के अगेंस्ट में, विरोध में जाते हैं, तो ये तो बुरा ही है ना। तो धर्म कौन सा है वो देखते नहीं, लेकिन किस दिशा से हम जा रहे हैं। अगर हम भगवान की तरफ जा रहा है तो ये अच्छी बात है, अगर भगवान के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जो कार्य अगर हम कर रहे हैं और भगवान के आदेश में या भगवान के अनुसार अगर हम करेंगे तो निश्चित जीवन सुखी है, समाधानी है, जीवन थोड़ा अच्छा होते हैं। क्योंकि जीवन जो है, लाइफ जो है, एक खेल है की तरह। तो अगर हम खेल जो जो भी गेम का नियमों को पालन करते हैं तो खेल, वो जो खेल है वो गेम जो है बहुत अच्छा है, आसान है। लेकिन अगर गेम्स के जो रूल्स के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो निश्चित दुख होते हैं, निश्चित चिंता हो जाते हैं, यही कहते पाप है। इसी तरह से हम ठीक है बोल सकते हैं, अगर जो जो लोग भगवान के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो एक तरह से ये पाप ही है, क्योंकि उनके जीवन में क्लेश, दुख, संकट और ये सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और अगर जो लोग भगवान का आदेश को पालन करते तो उसका अच्छा जीवन हो जाता है। अब हम थोड़ा दूसरा चर्चा पे जाएंगे कि फिर भी हैं ऐसे ऐसे कुछ धर्म हैं, कुछ आंदोलन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ फॉलोइंग है, कुछ कुछ ऐसा ग्रुप्स हैं जिसमें वो लोग बोलते कि अगर आप हमारे संग में छोड़ के और कहीं और जाएंगे तो आपको पाप लगेगा, भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे आपको, ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसा क्यों कहते लोग। ज़्यादातर हम देखेंगे कि काफ़ी वो जो आंदोलन या धर्म है, इनका मंथली का कंट्रीब्यूशन होते हैं। तो मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मेंबर में इतना इतना देना पड़ेगा मंथली। तो इसी तरह से उसका आंदोलन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको पैसे मिलते हैं। तो उनके लिए मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंबरशिप छोड़ के जा रहा है तो फिर उसका भी पैसा का कमाने का या पैसा का इनकम या कलेक्शन वो कम हो जाता है। इसलिए अपने लोगों को या फॉलोअर्स को डराने के लिए वो ऐसा कहते हैं कि भाई आपने ये मार्ग पे आया, अगर छोड़ के जाओगे तो आपको नरक में जाओगे या भगवान आपको ये करेगा वो करेगा। तो पहले ये जो पैसा का खाल है। तो अगर कोई बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने सुना भी सब धर्म ऐसा नहीं है, सब आंदोलन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोग पैसा लेते नहीं। हाँ ठीक है, अगर पैसा का मामले पे नहीं तो पावर का मामले पे, कंट्रोल का मामले पे ये तो होते ही है। जिसमें लोग सोचेंगे अगर हमारा संख्या ज़्यादा है मतलब हम सही हैं, तो दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सही है क्योंकि हमारा संख्या ज़्यादा है। तो इसी वजह से भी लोग बोलते हैं कि छोड़ो मत, भले आप अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा फॉलो है या बुरा फॉलो है वो अलग बात है, लेकिन बस हमको फॉलो करो। इसी तरह से ये ग्रुप मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी ये भी काम नहीं आएगा। वास्तव में भगवान ये चीज़ देखते हैं कि अगर आप भगवान की तरफ जा रहा है ना, भगवान के अनुसार से जी रहे, भगवान के आदेश को पालन करते, तो निश्चित आप एक्चुअली ज़्यादा धार्मिक हैं या पुण्यवान कह सकते हैं। और जो लोग भगवान के अगेंस्ट में जा रहे हैं ये असली पाप है। तो धर्म क्या क्या नहीं ये चीज़ चेंज हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है। तो अगर भगवान के साथ में चलेंगे तो निश्चित सुखी जीवन रहेंगे, भगवान के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो यही असली पाप है। हरे कृष्ण।